जी, तो अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम सिंगापुर। तो जी जनाब, आज हम कर रहे हैं चेकआउट। जाते-जाते मैं सोचा मैं आप लोगों को अपना पॉड्स दिखा दूँ जहाँ मैं रह रहा था। तो ये थे वो पॉड्स जहाँ मैं रह रहा था। इनमें सॉर्ट ऑफ बंक बेड होते हैं, ऊपर-नीचे, और डिफरेंट लोग इस तरह इधर रह रहे होते हैं। तो मैंने कहा दिखा जाऊँ, ये भी एक एक्सपीरियंस है इसमें रहना। मैं वैसे फ़र्स्ट टाइम एवर इसमें रहा हूँ। यूजुअली मैं अलग कमरे और होटल्स में रहता हूँ। इधर इस तरह ही बंक बेड्स होते हैं, डिफरेंट अलग-अलग लोग, बैकपैकर्स यूजुअली इस तरह यहाँ पर रहते हैं। पर मैं आपको ये जिस तरह ये ट्विन वाला है, तो यहाँ ट्विन्स है और वो सिंगल वाला था। तो क्योंकि मुझे होटल बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहे थे, क्योंकि मैंने बिल्कुल टाइम के टाइम अपनी टिकट की थी डिपेंड ऑन माई शिपिंग, तो फिर इवेंचुअली मुझे इधर ही रहना पड़ा। तो ये भी वन ऑफ अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है, पर पर्सनली मुझे ज़्यादा होटल्स ही सूट करते हैं। तो जिस तरह ये कमरा था, ये आपके लॉकर्स होते हैं, शूज़ आप नहीं लेके जाते, वो आप इधर उसमें उतारते हो बॉक्सेस में, और कीज़ आपके पास होती हैं। ये आपका लॉन्ड्री वगैरह लेकिन एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। ये सारे डिफरेंट वॉशरूम्स हैं और शावर्स हैं, दूसरी साइड पे सिंक वगैरह लगा हुआ है। तो ये था मेरा होटल टाइप, या होटल तो नहीं, वैसे आप इसको कहते हैं पॉड्स ही कहते हैं। तो इधर मैं रहा था, और ये सारा बाहर मार्केट वगैरह। तो मैंने कहा सोचा आज दिखा दूँ कि भी मैं इधर रहा था और आज चेकआउट है। चलिए जी, चेकआउट का हो गया हमारा टाइम, बस यहाँ से निकल रहा हूँ। ओके, बस हम गाड़ी की तरफ जा रहा हूँ। स्ट्रीट पार्किंग की थी और गलती ये होगी, मैं उसको पे करना ही भूल गया। तो आई होप ये चलता रहे और मुझे फ़ाइन ना आए उस पर। मैं टोटल दिन से निकल गया, मैंने पे की थी लेकिन 20 मिनट्स ऊपर हो गई। तो इतनी अफरा तफरी थी और वो देर हो गई, और वो इतनी चीज़ें इकट्ठी है कि मेरा नंबर बंद हो गया। ऑस्ट्रेलिया वाला वो कराने लग गया। उस टोटल उसमें इतनी लंबी कॉल में बैग सारा कुछ तैयार पड़ा था, उस इतनी लंबी कॉल में भूल ही गया कि ये एक्सटेंड करनी थी पार्किंग। और ये बस फ़ाइन ना हो, नहीं तो अच्छा खासा फ़ाइन है $150 का, अगर पार्किंग पे ना हो तो सब ठीक ही रहेगा। तो एनीवे मैं खैर मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि जिस तरह सिंगापुर के लिए मुझे ऑटो पास, आईसीपी और इंश्योरेंस चाहिए थी, सेम उसी तरह अभी मुझे मलेशिया के लिए भी वही 3 चीज़ें चाहिए। अब मेरे पास आईसीपी है और इंश्योरेंस है, लेकिन ऑटो पास नहीं है। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता चलूँ कि इनका कैसा होता है ऑटो पास। मेरा सिंगापुर वाला जो है वो मैंने आपको ऑटो पास और आईसीपी दिखाया हुआ है पिछले व्लॉग्स में। अभी मैं आपको ये मलेशिया वाला जो होता है वो दिखा रहा हूँ। तो ये जो था ये इसका आईसीपी है, और इसके बाद जो भी मैं आपको दिखाऊंगा ये उसका ऑटो पास होता है। जो ऑटो पास बेसिकली इधर मलेशिया में एंटर करने के लिए यूज़ होता है, जब क्योंकि बाय रोड आप एंटर कर रहे होते हो, तो जब आप उनके बूथ से गुजर रहे होते हैं ना, और इमिग्रेशन काउंटर पे क्योंकि गाड़ी एज इट इज़ जाती है, तो जब आप उधर आगे जिस तरह भी मैं दिखाऊंगा वीडियो में, तो जब आप उधर से गुजर रहे होते हो तो ये आपको एंटर करना पड़ता है। वंस मैं आपको ग्रांट हो गया वीज़ा वगैरह, तो आप उधर ही उनका जो बूथ है उसके अंदर ही कार्ड ऑटो पास एंटर करते हो, और आपके उसमें से तकरीबन 28 रिंगट कटते हैं फॉर एंट्री। ये आपकी फ़ीस होती है, एंट्री फ़ी। तो बाकी क्योंकि मुझे किसी ने कहा था भाई ये तुम्हारे पास नहीं है, अब बजाय इसके कि मलेशिया जाओगे वहाँ से लोगे और आओगे, उससे बेटर ये आप उतर के अपनी गाड़ी जो पिछली गाड़ी होएगी उससे मांग लेना और उसे कैश में पे कर देना। उसको 28 की बजाय 30 या 35 रिंगट पे कर देना। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार ये कर लूँगा। तो क्योंकि वहाँ टूल्स वगैरह के लिए उसने कहा 7-Eleven से एक दूसरा कार्ड ख़रीद लेना, सिर्फ अभी तुमने तो एंट्री करनी है ना, तो एंट्री के लिए ऐसा कर लेना, अपनी पिछली गाड़ी को कह देना कि भी अपना कार्ड बोरो कर दे और उसे कैश में पे कर देना। तो खैर चलो आपको दिखाता जाऊंगा आगे क्या है। फ़िलहाल तो ये गाड़ी खड़ी है, शुक्र है कि सेफ एंड सिक्योर है। मैं एक बार देख लूँ कि इसके आगे कोई टिकट तो नहीं है। चल शुक्र है, मुझे था कि वो कोई टाइम की टिकट ना लगा गया, क्योंकि 20 मिनट में ऊपर था। एनीवे मैं अपना सेटअप कर लूँ फिर करता हूँ। तो जी जनाब, सेटअप वेटअप सब सारा हो गया है, अब रेडी टू गो है। वैसे अब देखो मेरे किसी शॉर्ट जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इनमें कुछ शॉर्ट्स में साया आया होता है, कुछ शॉर्ट्स में धूप होती है, वो कोई टाइम चेंज नहीं होता, पर इतना क्लाउडी है इधर, लेकिन फुल गर्मी है या हबस है, जो दोनों चीज़ें ही हैं, यानी ह्यूमिडिटी भी है और गर्मी भी है। तो वो लेकिन बस साया आ जाता है तो वो टोटल सीन एकदम से चेंज हो जाता है। फिर मुझे ये सेटअप सारा गाड़ी में सामान वगैरह रख के भी मुझे वो जो मेरा फ़ोन जो नहीं चल रहा था ऑस्ट्रेलिया का नंबर, मैं फिर ट्राई करने लग गया।
और उसमें फिर मेरा आधा घंटा वेस्ट हो गया। मैंने कहा यार पहले बॉर्डर क्रॉसिंग करो और उसके बाद जो है कि बाकी देखेंगे कि नेक्स्ट क्या करना है। एक दफ़ा आप कर लो क्योंकि फिर और रश हो जाएगा। मैंने वैसे किसी से पूछा था जिससे मैंने आईसीपी और वो बनवाया था मलेशिया का कि क्या बेस्ट टाइम है। उसने कहा किसी भी टाइम आ जाओ, अगर पब्लिक हॉलीडे या वीकेंड नहीं है तो नॉर्मल ही रश मिलेगा। तो सुबह जब मैंने देखा था टाइम तब तो 7 बजे 30 मिनट्स दिखा रहा था जहाँ मैं रह रहा हूँ, और वहाँ से क्रॉसिंग करना भी इंक्लूडिंग 30 मिनट्स के अंदर आप मलेशिया में होगे। लेकिन अभी तो 1 घंटा प्लस दिखा रहा है। तो बस फिर अब रिंग रिंग के चलते हैं और आपको सिंगापुर दिखाते जाते हैं। और वैसे मैं उस पहले आईसीपी और उसका बता रहा था, तो इंश्योरेंस और मैंने कहा बता दूं कि इंश्योरेंस और आईसीपी जो है मुझे दोनों जो है 300 रिंगट की पड़ी थी दोनों चीज़ें। तो अभी उसने मुझे दी नहीं, उसने कहा वहाँ क्रॉस कर लो तो मैं दे दूंगा। उसने मुझे ज़रा ये पिक्चर भेज दी थी जो मैंने आपको दिखाई है। तो उसने कहा अगर कोई पूछेगा तो ये दिखा देना, अदरवाइज़ इसका प्रिंट निकाल के सिंगापुर वाला उतारना आईसीपी और ये वाला लगा देना। तो बाकी मैं फिर आपको ऑन द वे बताता जाता हूँ। वैसे मोटरसाइकिल भी मैंने देख रहा था कि मोटरसाइकिल पे टूर करना वैसे मज़ेदार हो सकता है। गाड़ी में कंफर्टेबल है ये बात है, लेकिन मोटरसाइकिल पे ये है कि जिस तरह हेलमेट पे गोप्रो लगा होता है, अब इसमें मुझे सिर्फ सीधा का ही रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर बाइक होती तो उसके ऊपर मैंने हेलमेट पे लगा लेना था, और वो जिधर भी देखो तो ऑटोमेटिकली उधर की वीडियो बनती रहती है। वो भी फिट काम है। इसमें तो ये कि साइड पे कोई देख रहा है या कुछ भी ऐसा तो नहीं बन उसकी वो नहीं बनती, क्या कहते हैं, वीडियो वगैरह। नहीं जी, तकरीबन 5 6 10 किलोमीटर बॉर्डर रह गया, लेकिन 4 किलोमीटर के बाद वो शदीद दिखा रहा है कि शदीद ट्रैफिक है, पता नहीं कितना को है। तो ये आ गया वुडलैंड बॉर्डर, वुडलैंड ब्रिज, और वो आ गया जौहर। तो वैसे टोटल जहाँ से मैं रह रहा था उधर से और 25 मिनट था। सुबह टाइम पे तो टोटल मुझे मतलब मलेशिया क्रॉस करके और वो मुझे टोटल दिखा रहा था 45 मिनट्स। मैंने वैसे ही सुबह 6 बजे उठा था मैं, तब मैंने देखा था। तो वो अभी ज़्यादा दिखा रहा था 1.5 घंटा। तो मुझे लग रहा है उस ब्रिज के ऊपर रश होएगा। मुझे बारिश भी होगी। वैसे मैं जितने दिन सिंगापुर में रहा हूँ सिर्फ एक दिन सिर्फ 15 मिनट तो हुई होगी। वैसे तो शायद अभी मौसम नहीं है, यूजुअली वो होता है मई से लेके सितंबर तक फुल अभी भी ह्यूमिडिटी तो अभी भी थी, तो मुझे लग रहा है उस टाइम पे तो इससे भी ज़्यादा होती होनी है। तो ह्यूमिडिटी भी भाई जी फुल थी और बारिश नहीं हुई। ये बचत होगी तो मुझे वो छतरी ले लेके फिरने से थोड़ा रह गया। मैं जिधर भी जाना चाहता था तो इजीली घूम फिर सका हूँ मैं। अब ये दिखा रहा है वुडलैंड चेक पॉइंट स्ट्रेट। हाँ, तो मैं जाना है सीधे आने वाला है बॉर्डर। शायद मुझे बॉर्डर पे, शायद क्या कंफर्म बात है कि मुझे रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि ना यहाँ जिस तरह मैंने ट्रेन वगैरह में भी ट्रैवल किया है तो वहाँ अक्सर जगह पे लिखा होता है, बल्कि हर ट्रेन में लिखा होता है कि नो रिकॉर्डिंग, और कुछ भी ऐसा नहीं है। या ट्रेन स्टेशन के अंदर भी, ट्रेन तो छोड़े, ट्रेन स्टेशन के अंदर भी आपने कोई रिकॉर्डिंग नहीं करनी। तो फिर इस वजह से मैंने कोई नहीं बनाई। मैंने कहा ऐसे क्यों ट्रबल लेना यार, ये ट्रिप वैसा नहीं है, ये डिफरेंट है। अगर कहीं रोक ले या आप सिक्योरिटी रीज़न की वजह से कुछ भी आपको रोक लेते हैं, ऐसे ही इसमें और डिले होएगी। प्लस आपके पास गाड़ी है जिसमें आपके पास लिमिटेड टाइम है, आपको लिमिटेड टाइम के लिए टूल्स अलाउ हुए हैं और गाड़ी की सिर्फ 4 दिन है। अगर कहीं भी आपको कोई मसला होता है तो भाई आप फंसोगे उसमें। तो मैं कहा ऐसी किसी भी चीज़ से इज्तनाब ही करो। तो मैंने यही सोचा कि अरे एक मिनट, ये है लेफ़्ट पे, ये बड़ा मुश्किल होता है। सिर्फ ये चीज़ मुझे एक डर लगती है कि आपने किधर को जाना है और बॉर्डर क्रॉसिंग में आप कहीं गलत तरफ ना पड़ जाओ। तो ये जो पढ़ के जाना पड़ता है ना, इसमें दिल इस कदर धड़कता है ना कि भाई कहीं गलत ना चले जाएं, किसी गलत लेन में ना लग जाएं। और ऊपर से वो लैंग्वेज अक्सर जो पुलिस वाले नहीं आती वो, और हमें ऐसा देख के वैसे ही कहते हैं भाई किधर आई जा रहे हो। कोई गोरा हो तो उसको फिर भी थोड़ा सही से बात कर लेते हैं।
एनीवे तो खैर मैं उसका बता रहा था कि रिकॉर्डिंग, इस वजह से मैंने तो सोचा कि मैं अवॉइड ही करूँगा कि कोई ऐसी रिकॉर्डिंग ना ही करो। जब वो कह रहे हैं तो छोड़ दो, आपको पता है कि बॉर्डर पे नहीं है, लेकिन जितनी हो सकी मैं आई विल डेफिनेटली डू इट। पर अब थोड़ा थोड़ा यहाँ पर आके दिल धड़कना शुरू हो गया है कि आगे क्या होएगा, क्या पूछेंगे, कैसे करना है, क्योंकि अभी मुझे यहाँ से जाना है सिंगापुर से सबसे पहले एग्ज़िट करना है, और वो जो ऑटो पास काट दिया था वो मुझे इनके बूम गेट में डालना होगा, उससे पैसे कट जाएंगे। तो जितने दिन गाड़ी सिंगापुर में रही है उसके पैसे उस ऑटो पास कार्ड से ऑटोमेटिकली कट जाएंगे। मुझे लग रहा है अभी तो $5-6 ही होंगे, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही दिन रुका हूँ तो $5 होता है पर डे। और अगर मैं किसी टोल रोड से गुज़रा होऊंगा तो वो टोल के पैसे भी उस कार्ड से कट जाएंगे। तो वो गुज़र के मुझे सिंगापुर कस्टम जाना है, वहाँ से मुझे स्टैंप कराना है एग्ज़िट का। एंट्री का मेरा पोर्ट पर हुआ था, अब एग्ज़िट का सिंगापुर यहाँ से होएगा। फिर ब्रिज आएगा, ब्रिज क्रॉस करके मलेशिया की इमिग्रेशन में एंटर होना है। इमिग्रेशन से अपना वीज़ा वगैरह लेके उनका अपना पासपोर्ट स्टैंप करा के फिर जाके उनके कस्टम से अपना कारनेट एंट्री का, मलेशिया एंट्री का कारनेट स्टैंप होना है जो गाड़ी के लिए है। तो ये राइट साइड से सारी जो है लॉरीज़ और ये ट्रकों की, और जो लेफ़्ट साइड है ये है सब गाड़ियों के लिए। हाँ, बड़ी ही खुशी हो रही है यार, दिल भी उतना ही धड़क रहा है यार। ये कब से सोचा था, यकीन करें मुझे कोई वीडियो नहीं मिलती थी, मुझे होता था किसी तरह मुझे पता चल जाए मैं कौन सी लाइन में लगना। मैं यूट्यूब पर देखता था पर कहीं पे भी नहीं बनी होती थी, बस यहाँ से आके लोगों ने अक्सर वीडियोस शुरू की होती, तो पीछे पता ही नहीं होता था कौन सी लेन में लगना है। बस अब तो ये पता है कार वाली जहाँ लगी है उसमें लग जाओ, वो इधर ही कहीं आएगी, बस लॉरी वाली में नहीं लगना और इधर इनके कार वाली में लग जाओ। इतना डिफ़िकल्ट नहीं था। तो ये 2-3 लेनें जो हैं कार की हैं, और वो जो एक्सट्रीमली लेफ़्ट पर है वो मोटरसाइकिल की। मैं वो आगे जाके आपको अगर कहीं बनती है तो मैं दिखाता हूँ। वो शायद नज़र भी आ रहे हो, शिपाटर जा रहे हैं मोटरसाइकिल वाले, तो उनकी अलग से लाइन होती है, पता नहीं उनका क्या है। लेकिन यहाँ अक्सर लोग डेली उस पर सिंगापुर से मलेशिया या मलेशिया से सिंगापुर आ रहे होते हैं। कुछ तो जनरल सर वो चीज़ें ख़रीदने भी वहाँ जा रहे होते हैं, यानी कि यहाँ इतना फ्रीक्वेंटली सिंगापुर वाले मलेशिया ट्रैवल कर रहे होते हैं, क्योंकि उधर चीज़ें सस्ती हैं। सिंगापुर इज़ एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव है, तो लोग वहाँ ट्रैवल करके उधर जा रहे होते हैं कि उधर से जाके अक्सर तो जाते हैं फ्यूल डलाने भी, सुना है। देखते हैं अब वहाँ का क्या हिसाब है, पर ये सब लोग सिर्फ सिंगापुर जा रहे हैं। तो चले खैर देखते हैं आगे क्या बनता है इमिग्रेशन पे। तो ये है जनाब इनके जो आगे इनके बूथ्स बने हुए हैं, ये इमिग्रेशन बूथ हैं। तो इनमें आप जाके जहाँ आपको जगह मिले, जो लेन में 4-5 खुले होंगे, तो जो जहाँ पे कम गाड़ी होगी उधर जाके आप लगा लो जो उनमें से ओपन है, और बस अपने गाड़ी में ही बैठे रहना और अपना पासपोर्ट उधर दे देना जो भी बैठा होगा ऑफिसर को, वो आपका एग्ज़िट स्टैम्प कर देगा। तो ये आप सिंगापुर से बाहर, और इसी तरह मलेशिया की भी एंट्री होगी, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो जी जनाब, इधर से ये जिस तरह साइड पर आपको बूथ नज़र आ रहे हैं, इधर से गाड़ी पार्क की, अपना विंडो डाउन करके उसको अपना पासपोर्ट दिया, उसने वो स्टैंप करके एग्ज़िट स्टैंप कर दी, और उसके बाद आप अपना वो पे करते हो ऑटो पास से, जितने भी दिन आप यहाँ रहे हो या जो भी वो टोल होता है वो पे करके। अब मैं जा रहा हूँ इसका कारनेट स्टैंप कराना। तो उसने मुझे बताया कि आईसीए का ऑफिस इधर सामने आगे जाके गाड़ी लगा लेना, और लेफ़्ट साइड पर ऑफिस है। तो अगर ये देख रहे हो तो लेफ़्ट साइड पे बिल्डिंग है, इधर गाड़ी लगाऊंगा, और राइट पे वहाँ गाड़ियाँ खड़ी वहाँ पार्क करूँगा। तो उतर के अपना कारनेट जो है वो दोबारा से एग्ज़िट स्टैंप कराऊँगा, और वो ऑफिसर आगे चेक चुक करेगा जो भी गाड़ी का नंबर वगैरह होएगा, और उसके बाद सिंगापुर से एग्ज़िट है। तो ये आपने लाजमी एग्ज़िट स्टैम्प लगवानी होती है। तो अभी जाता हूँ अंदर, लेट्स सी वो क्या कहते हैं। नहीं तो जी जनाब, हमारा कारनेट हो गया है स्टैम्प। तकरीबन 1.5 घंटा मुझे इधर लग गया। तो अब स्टैम्प करा के यहाँ से निकल रहा हूँ, और अब मैं आपको आगे जाके बताता हूँ टोटल के जो भी हुआ। तो थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग गया, पर चलो एवेंचुअली हो गया है। तो ये अब मैं मलेशियन इमिग्रेशन भी क्लियर हो गया, और ये कस्टम भी क्लियर हो गया। ये इनका पहले कस्टम वाला ये था, पर इन्होंने बंद करके वहाँ आईसीए की बिल्डिंग में बैठे हुए थे, तो वहाँ से उन्होंने किया इंस्पेक्शन वगैरह की कार की,
और उसके बाद नाउ गुड टू गो। तो अब बस फिर अब तो मलेशियन वाली साइड पर, अब सिंगापुर इज़ ऑल क्लियर। तो अब मैं रवां दवा हूँ मलेशिया वाली साइड पे। तो फाइनली मेरा एक कंट्री जो है वो पूरी हो गई है और अब यहाँ से जो है सेकंड कंट्री जो है वो शुरू होएगी।